नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। दोस्तों, यह हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास और आज के सामान्य ज्ञान की क्लास में दोस्तों हम लेकर आए हैं राष्ट्रीय लेवल के कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, मध्य प्रदेश के एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो गया है और पिछले कुछ एग्जाम्स में देखा गया है कि सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में राष्ट्रीय लेवल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के साथ साथ कुछ राष्ट्रीय लेवल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न करना भी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? दोस्तों, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय की रेखा है, जो कि प्रयागराज के निकट नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। इसका मतलब है दोस्तों, भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? दोस्तों, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। और इस टॉपिक पर दोस्तों राष्ट्रीय खेल नाम से एक मैंने अलग वीडियो बनाकर अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दी है, जो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर देखें। शॉर्ट में जान लेते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। दोस्तों, यह भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है और इस पुरस्कार में 5 लाख की नगद राशि प्रदान की जाती है। 30 नवंबर 2022 को पिछले वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण किए गए थे, जिसके सारे डिटेल्स मैंने अपनी खेल वाली वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो एक बार आप वह जरूर देखिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, विनोबा भावे को मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मैग्सेस पुरस्कार के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यह एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो कि पत्रकारिता, सरकारी सेवा, लोक सेवा, साहित्य और रचनात्मक संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह पुरस्कार दोस्तों फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए विनोबा भावे जी की, तो यह स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दोस्तों, स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। साथ ही साथ यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भी मनाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? दोस्तों, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे नया उच्च न्यायालय वर्ष 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय बनाया गया। और अगर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बात की जाए तो इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी और 1 नवंबर 1956 को इसके 2 खंडपीठों की स्थापना की गई, ग्वालियर एवं इंदौर। साथ ही अगर बात की जाए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल जजों की संख्या 34 है और मुख्य न्यायाधीश का नाम न्यायमूर्ति आर मलीमत यानी रवि मलीमत हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? दोस्तों, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ओम बिरला जी हैं, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? दोस्तों, भूटान ने तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और विश्व का पहला देश बन गया है। अगर अपने देश में बात की जाए तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, इसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी को संविधान लागू होने के एक दिन पहले 25 जनवरी को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इसी वजह से 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, 2023 में 13वां मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? दोस्तों, देश का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 25 जुलाई सन 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और इसके पहले यह झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? दोस्तों, इस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत 12 मार्च सन 1930 को गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से की थी। साथ में आपको बताना चाहूंगा, दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह इसी अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों, भारत में राजस्थान राज्य के बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में देश का 90% जिप्सम का उत्पादन होता है। जिप्सम दोस्तों सीमेंट उद्योग में आने वाला प्रमुख खनिज है, और अगर रासायनिक संरचना के रूप से देखा जाए तो इसका नाम कैल्शियम सल्फेट है, जिसे सेलेनाइट नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? दोस्तों, गुजरात के सूरत शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था, जो कि 11 जनवरी 1613 सन में खोला गया था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर सन 1600 में की गई थी, और सन 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज भारत के सूरत शहर पहुंचा था। उस समय देश पर मुगल साम्राज्य का राज्य था, और चौथा मुगल बादशाह जहांगीर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों, बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। अगर किसी वजह से खेल बीच में रुक जाए तो खेल को दोबारा शुरू करने के लिए बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के रूप में जाना जाता है या उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, पीटी ऊषा, जो कि केरल की रहने वाली थी और भारत की एक एथलीट है। इन्होंने 3 ओलंपिक खेले, और वर्ष 1980 के ओलंपिक में इन्होंने सर्वाधिक 34 मेडल जीते, जिनमें से 16 गोल्ड मेडल थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह मुंबई के निकट ट्राम्बे में स्थित है। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का नाम भारत के प्रसिद्ध न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर रखा गया, और डॉक्टर भाभा के ही प्रयासों के साथ एशिया का पहला न्यूक्लियर अनुसंधान केंद्र या परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थापित किया गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर भाभा टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट में फिजिक्स के प्रोफेसर थे। बाद में वह न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने, और उन्होंने एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना की, और उस न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बदलकर सन 1667 में उन्हीं के सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जून 1928 में बरदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों, बरदौली आंदोलन स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जो कि किसानों द्वारा आयोजित किया गया था और अंग्रेज सरकार द्वारा लगान के विरुद्ध था। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, बरदौली आंदोलन के कारण ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? दोस्तों, सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं, और इन्होंने सन 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? दोस्तों, यह प्रश्न पहले कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी। वहीं अगर आईएएस की बात की जाए तो अन्ना राजन मल्होत्रा भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। साथ में आपको बताना चाहूंगा, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें लोगों को अधिकतर कंफ्यूजन रहता है। कथकली केरल का और कथक उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? दोस्तों, चाइना मैन का प्रयोग क्रिकेट में होता है।
मैं आपको बताना चाहूंगा चाइना मैन एक प्रकार की बॉलिंग का हिस्सा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है, जो कि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा कैलिफोर्निया अमेरिका से दिया जाता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पाटन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों पाटलिपुत्र पाटन का प्राचीन नाम था और पाटलिपुत्र दोस्तों मगध की राजधानी थी। अगला प्रश्न। आगा खां शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आगा खां एक हॉकी की ट्रॉफी का नाम है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1896 में मुंबई से की गई थी। अगला प्रश्न। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों नागालैंड की, जो कि एकमात्र ऐसा राज्य है भारत का जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। साथ में आपको बताना चाहूंगा नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलोर है। और अगर बात की जाए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, जिसे वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कर्नाटक में कुल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, के बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान एवं कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम, दोस्तों यह मिसप्रिंट है, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों बहरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी? दोस्तों बादशाह अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। साथ में आपको बताना चाहूंगा बादशाह अकबर बादशाह हुमायूं के पुत्र थे और तीसरे मुगल शासक थे, जिन्होंने 1556 से वर्ष 1605 तक दिल्ली पर शासन किया और इन्होंने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी लड़े, जिसमें से हल्दी घाटी और पानीपत का दूसरा युद्ध शामिल है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा बादशाह अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? दोस्तों यह 36,000 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर स्थिर रहती है। पृथ्वी के साथ समानांतर चाल से चलते हुए घूर्णन करती है। और अगर एग्जैक्ट हाइट की बात की जाए दोस्तों, तो यह 35,786 किलोमीटर रहती है, लेकिन ऑप्शन में आपको 36,000 किलोमीटर ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? दोस्तों यह क्वेश्चन अपन ने अपने साइंस वाली क्लास में डिस्कस किया है। दोस्तों यह 20,000 हर्ट्ज होती है। पराशब्द यानी कि दोस्तों अल्ट्रासोनिक। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा एक होता है अपश्रव्य, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज यानी कि दोस्तों आवृत्ति की यूनिट, और अपश्रव्य को इंफ्रासोनिक के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच की दोस्तों आवृत्ति होती है श्रव्य, जिस आवृत्ति को इंसानों द्वारा सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? दोस्तों वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा वर्ष 2021 तक भारतीय संविधान में कुल 105 संशोधन किए गए हैं। अगला प्रश्न। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों डूरंड कप फुटबॉल का एक सबसे पुराना कप में से एक है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1888 में शिमला से की गई थी। और साथ में आपको बताना चाहूंगा यह प्रश्न भी पहले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? दोस्तों कालिदास जी, महान कवि कालिदास जी अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं। साथ ही दोस्तों मेघदूत और ऋतु संहारम भी कालिदास जी की ही रचनाएं हैं। साथ में आपको बताना चाहूंगा
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर को कालिदास की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। साथ में कालिदास अकादमी भी मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल वर्ष 1891 में इंदौर के महू में हुआ था और महू शहर का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में अंबेडकर नगर रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक एवं कवि थे। और दोस्तों, इस प्रश्न में ऑप्शन में अधिकतर भारतीय लेखकों के नाम दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग फ्रांसीसी लेखक थे। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, जो कि एक सूफी संत थे। अगला प्रश्न, सातारंजग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? दोस्तों, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, में सातारंजग म्यूजियम स्थित है और इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 16 दिसंबर वर्ष 1957 में किया था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? दोस्तों, कलिंग युद्ध के साथ। कलिंग यानी कि दोस्तों वर्तमान उड़ीसा का नाम कलिंग था और अशोक ने वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के साथ युद्ध किया, जिसमें अशोक की विजय हुई और इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहां स्थित है? दोस्तों, यह जमशेदपुर झारखंड में स्थित है और इसका निर्माण टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा ने वर्ष 1907 में किया था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी की कटोरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक चीनी मिल्स उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, NH-44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से होकर कन्याकुमारी तक जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक टिन का उत्पादन कहां होता है? दोस्तों, भारत का लगभग 35% टिन का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। अगला प्रश्न, वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? दोस्तों, दामोदर नदी घाटी भारत के रूर के नाम से पुकारी जाती है। अगर दामोदर नदी की बात की जाए तो यह दोस्तों झारखंड में छोटा नागपुर पठार से उद्गम होती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिलती है। अगला प्रश्न, किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? दोस्तों, पंजाब राज्य को भारत के खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, शांत घाटी कहां स्थित है? दोस्तों, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मदुरई कहां स्थित है? दोस्तों, मदुरई, जो कि अपने मीनाक्षी मंदिर और कई मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, कर्नाटक राज्य भारत का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न भी अपन अपनी विज्ञान वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों 28 फरवरी वर्ष 1930 को सीवी रमन को विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी उपलक्ष्य में 28 फरवरी को प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों, भारत में मुख्य भूमि वाले राज्यों की संख्या 9 है, जहां तट रेखा है, जिनके नाम है गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। इसको आप दोस्तों ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, GMMG KKTAOWB। साथ में आपको बताना चाहूंगा, भारत की मुख्य भूमि में कुल 5422 किलोमीटर की तटरेखा है और सर्वाधिक तटरेखा दोस्तों गुजरात राज्य की है, जबकि सबसे कम तटरेखा गोवा राज्य की 101 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं आपको पसंद आए होंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।